तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए हुए एक बड़े चेंज के बारे में। एंड एक बड़ा चेंज ना भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर जो है लॉन्ग टर्म में चेंज करेगा। ये क्या है मैं आपको बता दूं। तो शायद आपको याद होगा, अभी से कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक अपडेट बताई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है ना अब वो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वाले कैटेगराइजेशन से बाहर निकल रही है। जो पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैटेगराइज करा जाता था कि भाई ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, उस चीज़ से डब्ल्यूडब्ल्यूई बाहर निकल रही है एंड खुद को भाई रेसलिंग प्रमोशन कहलाना चाहती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। एंड फैंस अब उनको कहेंगे भी आगे जाके। अब अभी लुक गैलोस भाई टॉक एंड शॉप के साथ बात करते हुए रिवील करते हैं कि रेसलर्स इन डब्ल्यूडब्ल्यूई आर नाउ अलाउड टू बी अ डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर एंड डोंट हैव टू से स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एनी मोर। लुक गैलोस ने कंफर्म करा टॉक एंड शॉप के साथ बात करते हुए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब जो रेसलर्स हैं ना वो अब सिर्फ सुपरस्टार्स नहीं रह चुके हैं, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स हैं। आपको शायद विंस मैकमैन का वो इंटरव्यू याद होगा रेसलमेनिया 38 के टाइम का, जो कि उन्होंने पैट मैकएफे शो के ऊपर दिया था। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम लोग रेसलर्स बोलना पसंद नहीं करते बिकॉज हमें लगता है कि हमारा जो बिजनेस है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है एंड जो हमारे टैलेंट्स हैं वो रेसलर्स नहीं बल्कि सुपरस्टार्स हैं, वो कुछ यूनिक लाते हैं। तो हमारे लोगों को हम चाहते हैं कि यूनिक फील हो, इसलिए हम उन्हें सुपरस्टार्स बुलाते हैं। तो एक तरीके से ना टेलीविजन पे रेसलर बोलना, चैंपियनशिप को, टाइटल को, बेल्ट बोलना, ये सारी चीज़ें ना भाई अलाउड नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो रही है ट्रिपल एच एरा के अंदर एंड अब सुपरस्टार्स अपने आप को रेसलर भी बोल पाएंगे। जरूरी नहीं है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैटेगराइज करा जाए स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के तौर पे। एक प्रो रेसलिंग कंपनी भी बोला जा सकता है अब, जो कि पहले से भाई स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कहा जाता था। साथ में आपने देखा भी होगा कि कोडी रोड्स ने भी भाई चैंपियनशिप को बेल्ट करके रेफर करा। तो ये चीज़ ना भाई अब बदल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, ये चेंजेस आ रहे हैं एंड धीरे धीरे अभी आने वाले 2-3 साल बाद ये चीज़ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, आप लोग आपके सामने देख सकते हो, आंखों के सामने स्पॉन्सर्स कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं वो आप देख सकते हो। ब्लड का यूज़ बढ़ चुका है, कस वर्ड्स बढ़ चुका है एंड अभी नेटफ्लिक्स पे जाएंगे भाई तो और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ बताया जा रहा है लुक गैलोस की तरफ से कि ये कुछ मैसिव चेंजेस आ रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच एरा में। क्या ये सही है? क्या ये अच्छा लगा आपको सुन के? कमेंट करके बताना। या फिर पहले वाला ही ज़्यादा आपको सही लग रहा था, वो सुपरस्टार बोलना या फिर रेसलर बोलना, क्या लगता है आपको, क्या सही है? आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मैट हार्डी को लेकर। तो भाई कल मैट हार्डी टीएनए के अंदर वापसी कर चुके थे, यानी टीएनए रिबेलियन में एंड टीएनए टेपिंग्स में भी वो होने वाले हैं, यानी कि वापस से उनकी वीकली शोज वगैरह के लिए भी वो अपीयर होने वाले हैं। अब इसके बावजूद जो मैट हार्डी हैं कहते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आना चाहते हैं। मैट हार्डी अपने पॉडकास्ट के अंदर कहते हैं कि मैंने देखो टीएनए के साथ डील नहीं साइन करी है, मैं फ्री एजेंट हूँ। इसको लेके ज़्यादा क्लैरिफिकेशन इन्होंने दी नहीं भाई कि क्या है क्या नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि ये टीएनए वगैरह का चलता क्या है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में लिए बिना फ्री एजेंट्स को लाते हैं, चैंपियनशिप का मौका देते हैं, ये कुछ समझ नहीं आता मुझे। खैर उनका अलग कुछ होगा, उनकी अलग स्ट्रैटेजी होगी, बिजनेस स्ट्रैटेजी। लेकिन अभी के हिसाब से मैट हार्डी कहते हैं कि वहाँ पर मैं फ्री एजेंट हूँ, वहाँ पर क्या मैं अभी हर जगह फ्री एजेंट हूँ, वहाँ पर मैं बस अपीयर हो रहा हूँ। तो अभी के हिसाब से कहते हैं कि मैं चाहता तो हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे हायर करे वापस से एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अंकल हाउडी वाली फैक्शन में इन्वॉल्व हूँ। तो इन्होंने अभी सेम बात वही रखी है ट्विटर पे भाई, ये देखो टीज़ वगैरह कर रहे थे, उसके बाद ये टीएनए में चले गए तो बैकलैश भी मिला कि अरे भाई तो तूने उधर टीज़ क्यों करा, लोगों को पागल समझ कर रखा है क्या, ये सारी बातें। एंड अभी मैट हार्डी कहते हैं कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टिल आना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेना चाहेगी या फिर नहीं, बिकॉज कल जब ये टीएनए के अंदर गए थे वापस से तो एईडब्ल्यू फैंस एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस दोनों बड़े खुश हो रहे थे कि अरे भाई चलो वाह वाह मज़ा आ गया, मिठाई बांटो, अब ये ना एईडब्ल्यू में आएगा ना डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएगा। तो पता नहीं भाई लोग इतना हरक क्यों चुके हैं मैट हार्डी से। लेकिन हाँ, मैट हार्डी कहते हैं कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आना चाहता हूँ, अंकल हाउडी वाली फैक्शन का पार्ट बनना चाहता हूँ। सब कुछ डिपेंड करता है डब्ल्यूडब्ल्यूई पर, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई साइन करना चाहती है तो। मेरे हिसाब से आपको सच बताओ तो अब मुझे नहीं लगता है, अगर शायद ये टीएनए के अंदर नहीं अपीयर हुए रहते हैं तो बहुत अच्छे खासे चांसेस थे, बहुत ज़्यादा अच्छे खासे चांसेस थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद इनको वापस से हायर करती। लेकिन अब ये टीएनए में जा चुके हैं, सो आई डोंट थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको मौका देगी वापस से, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर इसमें भाई टीएनए की एडवर्टाइजमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई से इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मुझे भाई बस इसलिए नहीं लगता है कि शायद मैट हार्डी को डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस लेगी। बाकी आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता देना, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेना चाहिए या फिर नहीं, आप अपने थॉट्स लिख के बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग ड्रू मैकिंटायर यानी कि स्कॉटिश वॉरियर के बारे में। तो भाई ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया के अंदर जीते वर्ल्ड चैंपियनशिप, उनको मोमेंट मिला फाइनली क्राउड के सामने, लेकिन उनकी खुशी ना ज़्यादा देर तक टिकी नहीं बिकॉज वो सीएम पंक को छेड़ने चले गए। उसके बाद सीएम पंक ने भाई अटैक कर दिया, मौका का फायदा उठा लिया, डायमंड प्रिंस ने आते हैं, मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैश इन करते हैं एंड बन जाते हैं वर्ल्ड चैंपियन। अब अगर ड्रू मैकिंटायर ये बेवकूफ़ी नहीं करते वहाँ पे, अगर वो सीएम पंक से नहीं उलझते, टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा बैकस्टेज चले जाते हैं, तो उनके साथ ये चीज़ कभी नहीं होती। इसी का आंसर करते हैं ड्रू मैकिंटायर कि आखिर वो वहाँ पे क्या करतब कर रहे थे, वहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे थे, बैकस्टेज क्यों नहीं चले गए। ट्विटर पे वीडियो पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि देखो भाई मैं ना क्राउड के सामने अपना मोमेंट फील कर रहा था। रेसलमेनिया 36 में जब मैं टाइटल जीता था तो वहाँ पे क्राउड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्राउड थी। ये रेसलमेनिया था, मैं वर्ल्ड चैंपियन बना था, मैं एक एक सेकंड फील करना चाहता था, अपनी ग्लोरी को फील करना चाहता था, मैं बस वही कर रहा था। लेकिन उस सीएम पंक की वजह से मैं अपनी
अपनी ग्लोरी चख नहीं पाया ज़्यादा देर तक, बिकॉज उसने मुझे छेड़ा एंड उसने मुझ पर अटैक करा, उसके बाद क्या सीन हुआ ये वो हुआ। तो बेसिकली अपनी गलती CM पंक पे थोप रहे, एक सिंपल बात है। अगर ड्रू मैकिंटायर वहाँ पे फालतू नहीं करते भाई हरकतें, तो ये सारी चीज़ें होती नहीं। तो कहते हैं भाई मैं तो फील कर रहा था यार, मैं तो मज़े ले रहा था कि हाँ भाई मैंने टाइटल जीती है तो अब मैं मज़े लूँगा, इतना वेट था मेरा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें सही नहीं हुई। तो ये ड्रू मैकिंटायर ने कुछ आंसर दिया लोगों का, जो कि कह रहे थे कि अरे भाई तू फालतू वहाँ पे कर ही रहा था, वहाँ पे नहीं करता तो वर्ल्ड चैंपियन रहता अभी तक। तो ये कुछ ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि आखिर वो वहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे थे टाइटल जीतने के बाद भी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अंकल हाउडी के बारे में। तो भाई अंकल हाउडी के रेगुलर टीजर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, टेलीविजन पे QR कोड्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्रिप्टिक ट्वीट्स हो रहे हैं, लाइव इवेंट्स में या फिर स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ से पहले जब वो ऑन एयर नहीं होता है तो भाई थीम वगैरह प्ले होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो सोशल मीडिया पे और टीवी पे एंड ऑफ एयर में हर तरीके से भाई अंकल हाउडी को लेकर टीजर्स बिल्कुल पीक पे हैं, बिल्कुल वाइट रैबिट की तरह। अब पहला जो मूव है अंकल हाउडी का, जो पहला स्टेप होने वाला है, वो हमें देखने को मिलेगा बैकलैश में, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। अब देखो अंकल हाउडी की ये फैक्शन होने वाली है, तो अगर ये पहला मूव है तो मैं गेस कर सकता हूँ कि शायद पहला मेंबर बैकलैश में इंट्रोड्यूस हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अगले मंडे नाइट रॉ में हो जाए, मे बी एलेक्सा ब्लिस। तो अभी के हिसाब से बहुत लेट करेंगे, सो आई थिंक बैकलैश में पहला मूव हमें अंकल हाउडी का देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे स्टोरी लाइन की एक बेस बन जाएगी। अभी वो बेस नहीं बनी, अभी सिर्फ पता चल रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है, अभी वो स्टोरी की बेस नहीं मिली है। तो जो बेस है स्टोरी की वो मिलेगी भाई बैकलैश में। अब चाहे या तो कोई उनका पहला मेंबर वापस आए बैकलैश वगैरह में अपीयर हो अंकल हाउडी के फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए, नहीं तो भाई कोई वीडियो मैसेज हमें देखने को मिल जाए। तो अभी के हिसाब से बैकलैश होने वाला है पहला इंपॉर्टेंट मूव अंकल हाउडी की इस फैक्शन का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस, रॉक, उनकी पूरी ब्लड लाइन एंड उनके ड्राफ्ट मूव को लेके। तो भाई क्या ड्राफ्ट में ये लोग मंडे नाइट रॉ में जाने वाले हैं या फिर स्मैकडाउन में ही रहने वाले हैं, इसको लेके कुछ अपडेट्स मेरे पास, मैं आपको वो बता देता हूँ। शायद ये स्पॉइलर में भी बदल सकता है, अभी के हिसाब से मैं आपको जो है मेरे पास मैं आपको वो बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 सब्सक्राइबर्स दूर है भाई 74,000 टच करने से। तो ये आज हो जाएंगे यार, अगर आप चाहोगे तो सब्सक्राइब जरूर से करें। यहाँ पे आपको WWE की अपडेट्स सबसे पहले सबसे फास्ट मिलती है। बाकी भाई आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो देखो यार, माना ये जा रहा है ना कि रोमन रेंस, रॉक, सोलो सिकोआ वगैरह जो सब के सब हैं वो हमें देखने को मिलेंगे मंडे नाइट रॉ में। ये बहुत मैसिव मूव होगा, लेकिन मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है आने वाली नेटफ्लिक्स डील एंड आने वाली स्मैकडाउन की डील, जो कि USA के साथ होने वाली है। तो ये डील जो है ना भाई, नेटफ्लिक्स वाली डील 2025 से चालू होगी एंड मोस्ट लाइकली नेटफ्लिक्स वाली जो डील है ना, उस डील के अंदर मंडे नाइट रॉ पे हमें रोमन रेंस, रॉक, सोलो सिकोआ, टामाटोंगा, सारे के सारे जे जिमी सब देखने को मिलेंगे। बिकॉज 2-3 रीजन है। एक तो भाई नेटफ्लिक्स पे कस वर्ड्स ज़्यादा यूज़ होंगे, यानी कि जो स्टोरी है और ज़्यादा अग्रेसिव हो सकती है, कोई ऐसा लिमिट नहीं रहेगा PG लिमिट, तो वो लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जे उसो को बोला कोडी रोड्स ने अंटिल वी ईट अगेन, यानी अंटिल वी मीट अगेन। तो बेसिकली एक तरीके का सेपरेशन दिखाया एंड कोडी रोड्स स्मैकडाउन का पार्ट हो चुके हैं, ये कुछ बताया जा रहा है। इसका मतलब कि अगर दोनों सेपरेट है तो जे उसो मंडे नाइट रॉ में ही रहेंगे एंड मंडे नाइट रॉ पे अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो अभी के हिसाब से नेटफ्लिक्स वाली डील मैसिव है, बहुत बड़ी डील है। तो वहाँ पे भाई ब्लड लाइन को वो खोजेंगे, तो इसीलिए ड्राफ्ट के अंदर रोमन रेंस, रॉक, ये सब जो है भाई हमें जाते हुए दिख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, यानी कि मंडे नाइट रॉ पे। हालांकि रॉक को WWE ड्राफ्ट में अनाउंस नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। रोमन का भी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन रॉक को नहीं करेगी इतना मुझे लगता है। बट स्टिल उसके बावजूद भी रॉक जो है भाई हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेंगे जब ब्लड लाइन की स्टोरी आएगी तो। लेकिन कोडी वाली स्टोरी भाई वो चाहे तो स्मैकडाउन पे कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी बेसिकली रॉक का जो सीन होगा वो ब्रॉक लेसनर वाला सीन होगा, फ्री एजेंट वाला। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए बस एक कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।